Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. अगर आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको 12 तरीके की दवाइयाँ दे और वो 10 रुपए की आती है, और आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे 11 रुपए लेता है, पर वो आपको सिर्फ एक दवाई देता है। तो आप कौन सी दवाई लेंगे? इसी तरीके से है जीएसटी। हमारे देश के अंदर 16 तरीके के अलग अलग टैक्सेस लगते थे, जिसमें से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, कुछ डायरेक्ट होते थे, कुछ स्टेट लगाती थी, कुछ सेंटर लगाती थी, पर अब वो सब मिलके एक टैक्स बन गया है और वो है जीएसटी। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, अगर इनको सारे टैक्सेस हटाने थे तो मल्टीपल स्लैब्स क्यों लगाई? बात तो घूम फिर के वही आ गई। अगर हमारे देश के अंदर अमीर गरीब अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो आपको अलग अलग तरीके की टैक्सेस लगानी ही पड़ेगी। अगर आपने मान के चलिए आप एसी लेने के लिए जा रहे हैं और आप एक वड़ा पाव खाने के लिए जा रहे हैं, आपको सेम टैक्स देना पड़े तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गरीब इंसान सस्ती चीज लेना प्रेफर करेगा और एक अमीर इंसान महंगी चीज लेना पसंद करेगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए और गरीबों से कम टैक्स वसूल किया जाए। तो इन चीजों का जीएसटी के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। हमारे देश के अंदर जो वाइट इकोनॉमी थी उसको बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है मोदी गवर्नमेंट के थ्रू। आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन, आधार लिंकिंग, जनधन योजना, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई है ताकि लोग जो ब्लैक मनी में पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसको व्हाइट की तरफ कन्वर्ट करना शुरू कर दें। अब आप कोई कच्चा बिल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां पे जीएसटी लगेगा और वहां पे उनको पक्का बिल बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको पेमेंट देनी है तो आपको चेक के थ्रू पेमेंट देनी पड़ेगी, और अगर आप कोई बड़ी पेमेंट कैश के अंदर करना चाह रहे हैं तो आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। तो यहां से ये जो ब्लैक मनी का अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, ये ऑर्गेनाइज बन रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमारा देश लार्जेस्ट मार्केट है पूरे ग्लोब की, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट है हमारा देश, पर हमारा देश यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा फाइनेंशियली बटा हुआ है। हर स्टेट के अंदर अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। अगर आप देखेंगे, पहले ब्रेड आप लेने के लिए जाते थे तो उसमें लिखा होता भाई दिल्ली का इतना प्राइस है, यूपी का इतना प्राइस है, हरियाणा का इतना प्राइस है। पर अब जीएसटी अप्लाई हो गया तो हर जगह पे सेम प्राइस रहेगा। मेरे को आपका नहीं पता, मैं अपना बताता हूं। मैं कहीं पे खाने के लिए जाता था, मैं वहां पे प्राइस देखता था तो मुझे पता होता था भाई इसके ऊपर 25-30% टैक्स तो लगेगा। अब मुझे ये नहीं पता था वो 25 लगेगा, 30 लगेगा, 35 लगेगा। पर अब वो चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। कई जगहों पे 18% लग रहा है, कई जगहों पे ज्यादा लग रहा है, पर वो आपको पता होगा वहां पे कितने परसेंट लगेगा। तो क्या इसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी कोई फर्क पड़ने वाला है? अभी तक जीएसटी जिस भी गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है वो अगले टेन्योर के लिए कभी नहीं आई है। तो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। हाँ, इन्फ्लेशन आएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक लोग उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, पर उसके बाद धीरे धीरे डिफ्लेशन आना शुरू होगा। गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएगी, सेंटर के पास ज्यादा टैक्स आएगा, स्टेट के पास ज्यादा टैक्स आएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाएगी। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होने से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने की वजह से अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साथ के साथ आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे, और अच्छे पैसे कमाएंगे तो इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देंगे और गवर्नमेंट के बाद फिर से और ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आखिरी बात आती है जो न्यूज में हम देख रहे हैं, भाई ट्रेडर एसोसिएशन ने ये कर दिया, ट्रेडर एसोसिएशन ने वो कर दिया। तो उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबसे बड़ी उनको प्रॉब्लम ये आ रही है, उनका जो ब्लैक का काम था वो व्हाइट होने वाला है। बेसिकली हमारे देश के अंदर दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो टैक्स पूरा पे करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो पूरा टैक्स पे नहीं करते। जो पूरा टैक्स पे नहीं करते उनकी ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है और उनका वो प्रॉफिट मरने वाला है। तो उस चक्कर में वो खड़े हो रहे हैं। वो इस चीज की दुहाई दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी कर दिया है इस जीएसटी को लाने के लिए। मैं आपको कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अगर 5 साल के बाद भी ये जीएसटी लेके आती तो भी बहुत जल्दी हो जाती। हमारा देश ऐसा ही है। हम टैक्स पे करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं वो आखिरी डेट के अंदर करते हैं। हम कभी भी एडवांस कोई काम करना पसंद नहीं करते। हाँ, ईमानदार ट्रेडर्स को एक छोटी सी दिक्कत आएगी, जहां उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, अब उनको महीने में 3 बार रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि ये चीज क्या है। 10 तारीख को जो भी फ्लो इनवर्ड हो रहा है आपको उसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी। 15 तारीख को जो आउटवर्ड हो रहा है उसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी, और 20 तारीख को नेट इनवर्ड माइनस आउटवर्ड ओवरऑल आपका कितना टैक्स हुआ, ये सब कुछ फाइलिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एनुअल फाइलिंग भी होगी। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस है जहाँ पे अलग अलग टाइप की फाइलिंग होने वाली है। तो एट लास्ट कंक्लूड करते हैं भाई, जीएसटी हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिए, अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमको फायदा ही होगा, इससे हमको नुकसान नहीं होगा। हाँ, इन्फ्लेशन स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा बढ़ सकता है, पर ओवरऑल अगर जीडीपी को फायदा हो रहा है तो अच्छी चीज ही है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइए। तो चलिए अब हम चलते हैं। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।